हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ ये 2 kg कोकोमेलन थीम केक बनाने लगी हूँ। ये केक मुझे मेरे एक रेगुलर कस्टमर ने ही ऑर्डर किया था। ये कस्टमर काफ़ी पुरानी है मेरे साथ। जब मैंने बेकिंग का काम स्टार्ट किया था तो ये हर महीने ही मुझसे केक बनवाती थी अपने बेटे के लिए। तो मैंने जो मेन बेकिंग सीखी है वो इन्हीं के ही केक्स पे प्रैक्टिस कर कर के ही सीखी है, और ये इतनी अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा केक्स जो है वो इनको बहुत अच्छे टेस्ट वाइज, या क्योंकि मेरा तो बिल्कुल स्टार्ट था, तो ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा इनको केक बहुत अच्छे दिए हों। कभी मेरे केक डेंस हो जाता था, कभी मीठा ज़्यादा हो जाता था, कभी कम। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इन्हीं से ही सीखी है, इन्हीं के केक्स पे प्रैक्टिस कर कर के। और मुझे हमेशा लगता था अभी केक अच्छा नहीं बना तो शायद ये मुझसे अगला ऑर्डर ना करें। लेकिन अभी माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं, तो वो 3 सालों में मुझसे ही केक बनवा रही हैं। उन्होंने कहीं स्विच नहीं किया। अगर आपको बेकिंग के स्टार्ट में ही ऐसे कस्टमर मिल जाएं तो ये आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है। खैर, ये मुझे गाइड भी करती थी, फीडबैक भी अच्छा देती थी, जो जेन्युइन फीडबैक होता है। तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली कि मैं अपनी केक्स को कैसे इम्प्रूव करूं। खैर, इनको ये 2 kg केक चाहिए था, तो मैंने 8 इंच के पैन में बेक किया इसको स्क्वायर शेप में। और उसके बाद मैंने इसको कटिंग की, क्रम कोट किया। अच्छा, क्रम कोट जो है वो मैंने फज फ्रॉस्टिंग से ही किया था। और उसके बाद मैंने इसको क्रम कोट करके फ्रीज़ कर दिया। यहाँ पे केक मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था, थोड़ा केक जो है वो टिल्ट हो रहा। इस केक को मैंने 2-3 दफ़ा फ्रीज़ किया था दरमियान में, क्योंकि केक सेट नहीं हो रहा था और मुझे एक प्रॉपर बस वाली शेप देनी थी। और यहाँ पे जो मैं फ्रॉस्टिंग यूज़ कर रही हूँ वो गनाश और बटर क्रीम मिक्स है। मैं सिंपल गनाश बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा गनाश को बटर क्रीम में थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी चेंज हो जाती है, तो उसके बाद गनाश को हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाता है और वो स्प्रेडेबल हो जाती है। खैर, इस केक को मैंने 2-3 स्टेप्स में फ्रीज़ किया था। यहाँ पे जब मैंने केक का वेट किया तो केक जो है उनको 2 kg चाहिए था और केक का वेट थोड़ा कम था, तो फिर मेरे पास एक एक्स्ट्रा लेयर पड़ी थी, तो वो मैंने ऐड की। खैर, केक क्योंकि फ्रीज़ हुआ था तो केक को हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं था। केक की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन केक ठंडा था, फ्रीज़ हुआ था, तो केक बहुत आसानी से हैंडल हो रहा था। खैर, इसकी फ्रॉस्टिंग में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा था। नॉर्मली मैं अपने केक्स को बटर क्रीम के साथ ही क्रम कोट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने चॉकलेट बटर क्रीम यूज़ की थी, क्योंकि ये 3D केक था तो मुझे इसकी स्टेबिलिटी भी देखनी थी ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहे। तो चॉकलेट बटर क्रीम इसलिए मैंने यूज़ की। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको फ्रीज़र से निकाल रही थी, एक तो केक अच्छे से सेट हो रहा था, दूसरा ये कि मुझे उस पर काम करने में थोड़ी ज़्यादा आसानी हो रही थी, और जो मुझे शेप चाहिए थे वो मुझे बहुत ही आराम से मिल गई। अगर आपको चॉकलेट बटर क्रीम बनानी है तो आपने चॉकलेट को मेल्ट करना है अच्छे से, ताकि उसके अंदर कोई चंक्स ना रहें। उसके बाद उसको बटर क्रीम में ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लें। एक तो ऐसे, या फिर आप सिंपल ऐसे करें कि गनाश को बटर क्रीम में ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लें, तो आपकी चॉकलेट बटर क्रीम जो है वो रेडी होगी। अच्छा, 3D केक की प्राइस जो है वो आप केजीज़ के हिसाब से नहीं चार्ज करते, बल्कि जो उसके ऊपर काम होता है वो आप उसके हिसाब से ही चार्ज करते हो, क्योंकि आपको भी आइडिया नहीं होता कि आपको वो स्पेसिफ़िक शेप जो है वो इतने केजीज़ में मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अमूमन 3D केक जो होते हैं वो ओवर वेट ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्रम कोट करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब अगर आपने फॉन्डेंट का काम करना है केक के ऊपर, तो आप केक को जो फाइनल कोट होगा वो करने के बाद आपने केक को फ्रिज में ही रखना है, फ्रीज़ नहीं करना आपने उस केक को। यहाँ पे मुझे येलो कलर की फॉन्डेंट बनानी थी, तो कुछ जो है वो येलो फॉन्डेंट मेरे पास पहले की पड़ी थी। मैंने वाइट कलर में थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर आपने अच्छे से उसको बेल लेना है और केक के ऊपर अच्छे से उसको स्मूथ करना है। आराम आराम से ये स्टेप आपने करना है। बाकी ये है कि आप कोशिश किया करें कि जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है सबसे पहले वो काट लें, क्योंकि उसके वेट की वजह से ऊपर वाली जो फॉन्डेंट है उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बस थीम केक मैंने इससे पहले बनाया हुआ नहीं था, तो ये मेरी भी फ़र्स्ट ट्राई ही थी। बाकी ये है कि आप हमेशा कस्टमर से पहले उनका बजट पूछ लिया करें। अगर तो उनका बजट हाई है तो फिर आप फॉन्डेंट वर्क की तरफ चले जाएं, वरना अमूमन मैं अपने रेगुलर कस्टमर्स को तो कहती हूँ भाई आप स्टिकर्स ही लगाएं। एक तो फॉन्डेंट के लिए उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, बाकी ये है कि फॉन्डेंट कोई खाता भी नहीं है तो वो सारी वेस्ट ही हो जाती है। फॉन्डेंट वर्क करने के बाद आपने केक को फ्रिज में रखना है, फ्रीज़ नहीं करना।
यहाँ पे मैंने वाइट स्ट्रिप्स काटी, उनको मैंने बस के बॉर्डर्स पे लगाना था और टायर्स बनाए। बाकी ये है कि कुछ टॉपर्स जो हैं वो मैंने पहले से बना के रखे हुए थे, वो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। अच्छा, फ़ॉन्डेंट को स्टिक करने के लिए मैं पानी का ही इस्तेमाल करती हूँ। अभी मैं ये काम कर ही रही थी कि कस्टमर ने मुझे मैसेज किया कि मेरे हस्बैंड पिकअप के लिए आ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा भाई मुझे थोड़ा टाइम दे दें। तो बस मैंने जल्दी से केक को वाइंड अप किया। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो कहते हैं बस हम पिकअप के लिए आ रहे हैं, और आप जल्दी के चक्कर में काम ख़त्म कर चुके होते हो, आप काम ऐसा कर भी नहीं पाते जैसा आप करना चाह रहे होते हो या जैसा आपने सोचा हुआ होता है। और फिर ऐसा होता है कि आप केक बना के रख देते हो और कस्टमर जो है वो काफ़ी टाइम के बाद पिकअप के लिए आते हैं। खैर, मैं इन कस्टमर की बात नहीं कर रही, नॉर्मली मेरे साथ ऐसा ही होता। और ये इस केक के ऊपर मैंने नॉन ईडेबल टॉपर्स लगाए थे। ये नॉर्मल जो फ़ोटो प्रिंट होता है, जो फ़ोटो पेज होता है, ये टॉपर्स जो है मैं उसी पेज पे प्रिंट आउट करवाती हूँ, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाते हैं केक के साथ फॉन्डेंट के ऊपर। बस आपने हल्का सा पानी लगाना है और वो आराम से स्टिक हो जाते हैं। बस की फ्रंट पे मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड की, कुछ लाइट्स वगैरह ऐड की, ब्लैक कलर की लाइंस लगाए, तो बस थोड़ी बस की लुक आना शुरू हो गई थी फ्रंट साइड से भी। बस के टॉप पे उनको कोको मेलन का 3D टॉपर चाहिए था और नंबर 2 का टॉपर भी चाहिए था। बाकी ये है, कुछ फ्लावर्स मैंने ऐड किए थे, कुछ स्प्रिंकल्स ऐड किए, और नीचे मुझे हैप्पी बर्थडे साले लिखना था। ये है केक की फ़ाइनल लुक। कस्टमर को केक की फ़ाइनल लुक बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट केक व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।